हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, लास्ट वीडियो में आपने देखा हम लोग फिनिक्स मॉल घूमने आए थे। तो हम लोग ऐसा सोच के नहीं आए थे कि फिनिक्स मॉल ही घूमना है। हम लोग ये सोच के आए थे कि पुणे में चलेंगे, कोई मॉल देखेंगे। तो फिनिक्स मॉल जो है वो पुणे में आपका हाईवे रोड पे ही पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए। और हम लोग यहाँ पुणे में नए हैं, अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग अभी निकले हैं रूम से देखने के लिए मॉल वगैरह। तो यहाँ का मॉल जो है मुझे बहुत पसंद आया, तो यहाँ कुछ शॉपिंग करने के लिए हम लोग रुके हैं। तो ये वाले जो शॉप है जिसमें मैं गई थी, शॉप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ये जो फिनिक्स मॉल है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे कि नोएडा में आपका डीएलएफ मॉल है, कुछ वैसा ही है। और अभी मैं ओजस के लिए शर्ट या टी शर्ट कुछ तो लेने वाली हूँ। और यहाँ पे बच्चों के कपड़ों पे चल रही है सेल। बच्चों के क्या, इवन बड़ों के कपड़ों में भी इसमें सेल चल रही है। और मैंने ओजस के लिए एक शर्ट पसंद की है, तो अभी इसको ट्राई करके देखूँगी कि कैसा लगता है। तो अगर उसको सही आएगा, फिट आएगा, तो ले लेंगे। फिटिंग का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ओजस अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी वीक है और हाइट भी उसकी कम है। तो जैसे अभी वो 6.5 ईयर का है, बट उसको जो है 5 से 6 ईयर के बच्चों का ही क्लोथ आता है। तो इसलिए फ़िटिंग का इशू होता है। और मुझे थोड़ा लूज़ कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। जैसे कि पेरेंट्स ले लेते हैं थोड़ा बड़े कपड़े, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि बच्चे को अगर फिट ना आए तो देखने में भी थोड़ा वियर्ड लगता है। तो इसलिए तो अभी उसको ट्रायल के लिए ले जा रहे हैं रवि। तो जब उसको अगर अच्छा आएगा तो लेंगे। तो मैं उसकी फ़ोटो इसमें वीडियो में लगा दूँगी। कपड़ों का कलेक्शन ऐसा था जो आपको फ़र्स्ट टाइम में ईज़िली पसंद आ जाए। कोई भी कपड़ा मुझे ऐसा नहीं लगा जो पसंद ना आए। सभी नॉर्मल प्रिंट्स और कलर भी काफ़ी अच्छे थे, जो कि बच्चों के ऊपर अच्छे लगते हैं। तो मॉल में मुझे अच्छा लगा काफ़ी, बच्चों का भी कलेक्शन, इवन जो सूट्स वगैरह थे वो भी सही रेंज में थे। और यहाँ पे देखिए टी शर्ट वगैरह है। शर्ट भी जो थी यहाँ पे वो प्योर कॉटन में मिल रही थी, कोई भी ऐसी नहीं थी जो मतलब चुभे या बच्चे को ईचिंग वगैरह हो। तो कपड़े काफ़ी अच्छे थे, कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम संडे के दिन यहाँ पे आए हुए थे और भीड़ तो उतनी दिख नहीं रही थी। मॉल में भीड़ थी बट उतनी मतलब ऐसे फील नहीं हो रहा था कि हाँ बहुत लोग हैं। बट हाँ, बिलिंग में बहुत टाइम लग गया। तो बिलिंग में जो मॉल्स होते हैं सबसे ज़्यादा टाइम आपको बिलिंग में ही लगता है, क्योंकि शॉपिंग में इतने ऑप्शन होते हैं ना कि देखते देखते कब टाइम हो जाता है वहाँ तो पता नहीं चलता। बट हाँ, जब बिलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत हैट्रिक हो जाता है। तो हमें बिलिंग में करीब आधा घंटा लग गया था। इधर है शूज़ कलेक्शन। तो शूज़ वगैरह जितने भी थे फुटवेयर, वो चाहे सैंडल्स हो या शूज़ हो, वो बहुत कम प्राइस में थे, बहुत सेल पे चल रहा था। बट एक भी ऐसा नहीं था जो पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो। देखने में काफ़ी स्मार्ट लग रहा था पहनने में, बट जैसे अगर आप लंबे टाइम तक आपका वर्किंग आवर्स है 8 to 10 आवर्स का, तो उसके लिए आई थिंक ये सही नहीं रहता। तो यहाँ से मैंने इसलिए शूज़ परचेज़ नहीं किया, क्योंकि इसकी सोल जो है काफ़ी हार्ड थी। और जैसे चलने पे बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको वॉकिंग का फील्ड वर्क है तो दर्द करता पैर, तो इसलिए मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं किया। यहाँ पे ट्राई कर रही थी मैं। और ये वाला जो शूज़ था एकदम जैसे स्कूल टाइम में हम लोग पहनते थे, एक्सन वाला जो स्कूल शूज़ होता था, बिल्कुल वैसा लग रहा था। मैं पहन के देख रही थी। इस कॉर्नर का जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट चीज़ था वो मुझे बैग्स पसंद आए। यहाँ पे बैग बहुत प्यारे प्यारे थे, तो मैं उसको देखने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई, मैं सूट नहीं कर पाई। बट हाँ, बहुत सही रेंज में और बहुत प्यारे प्यारे बैग थे। उसमें से एक भी एक ऐसा बैग नहीं था जो पसंद ना आए। सब लुक वाइज तो बहुत सुंदर था, साइज़ में बस थोड़ा सा छोटा था, यही एक नेगेटिव पॉइंट था उन बैग्स का। बट हाँ, लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह ट्राई कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि यहाँ से कुछ तो मुझे मिल जाए, ताकि मुझे और स्ट्रगल ना करना पड़े, चलना ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो मैं सोच रही थी कि यहीं पे जैसे मुझे जीन्स यहाँ पे मिल गई थी, ओजस की शर्ट एक जो भी आपने वीडियो में देखी वो मैंने यहीं से पसंद कर ली थी, वो भी हम लोग ने ले ली थी। बस मेरा शूज़ का रह गया था। तो मैं सोच रही थी इसी कॉर्नर से मुझे अगर मिल जाता है तो हम सीधा घूम के मॉल को उसके बाद घर चले जाएंगे। बट मुझे एक भी यहाँ से पसंद नहीं आया। फ्लैट्स मुझे लेनी नहीं थी, मुझे शूज़ ही चाहिए था। फ्लैट्स में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन थे जो कि थोड़ा अच्छे लग रहे थे। बट हाँ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ से नहीं मिल पाया। जो हम फिर उसके बाद हम लोग नीचे एक शॉप थी वहाँ पे गए।
तो फाइनली मुझे यहाँ से शूज़ नहीं मिला, बट आप देख सकते हैं ऐसे इतने ऑप्शंस थे, जो कि रेंज भी इसके बहुत ज़्यादा नहीं थे। 400-500 से लेके 800 ऐसे ही शूज़ थे। हाँ, ये है बैग वाला कॉर्नर, थोड़ा सा शूट हो गया है, तो यहाँ पे था। और ये कुर्ती है, टॉप्स वगैरह है, इन पे भी सेल चल रहा था। सभी कॉटन की कुर्तियाँ हैं, जो अगर आप ऑफिस में पहनना चाहें या डेली वेयर, सभी में काफ़ी स्मार्ट लगेंगी। कलर भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, कलर्स का भी ऐसा कोई कलर नहीं है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो या बहुत डल हो, नॉर्मल कलर की कुर्तियाँ थी। तो ये है ओजस। और ओजस को घूमने का एक्साइटमेंट रहता है घर में बहुत ज़्यादा, बट जब वो आता है तो आई थिंक 1 आध घंटे के बाद वो बोर होने लगता है। अभी छोटा भी है तो इतना चल नहीं पाता, थक जाता है। तो अभी उसको भूख लग गई है, बोल रहा है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो यहाँ से हम लोग शॉपिंग करने के बाद फिर गए सीधा मैकडी में। मैकडी भी यहीं इसी मॉल में था, पास में ही, तो वहाँ पे गए और उसने वहाँ पे मैक आलू टिक्की खाई। और ये जीन्स है, तो ये ऐसी जो डैमेज वाली जीन्स होती है वो है। डैमेज जीन्स ऐसे तो ट्रेंड में है, बट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। बट हाँ, अभी जो यंग जनरेशन है, लड़कियां पहनती हैं, देखने में अच्छा लगता है लुक वाइज, बट मुझे पसंद नहीं है। और ये जीन्स का ही कोटी है, तो ये थोड़ा स्मार्ट लुक देता है। अगर आप ऊपर से जैसे कुर्ती है या टॉप है, उसके ऊपर से अगर वेयर करते हैं तो काफ़ी स्मार्ट लगता है। और ये पूरा गर्ल्स का कलेक्शन है, गर्ल्स वाले सेक्शन में ही हूँ मैं। ये क्रॉप टॉप्स हैं, और इधर साइड में जो डेली वेयर के आपके टॉप्स होते हैं वो है। ये नॉर्मल प्रिंट वाले टॉप्स हैं। कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा था, स्ट्रेचेबल है, बट काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और बाहर का इंटीरियर देखिए। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर है। आप जितनी साइड भी जाएंगे ना, तो हर साइड में आपको अलग अलग इंटीरियर दिखेगा। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का करके आपको बोर कर देंगे। तो पूरे मॉल में हम लोग ने ये चीज़ यूनिक देखी कि आप थोड़ी थोड़ी दूर पे जाएंगे ना, तो आपको अलग अलग इंटीरियर दिखेगा, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इसकी खूबसूरती की क्या ही बात करूँ। मतलब शॉप से लेके हर चीज़ इतना ज़्यादा डेकोर करके रखा गया था ना, हर चीज़ अच्छा लग रहा था। और आई डोंट नो कि सेल इतना क्यों चल रही थी, शायद क्रिसमस वाली सेल या न्यू ईयर की सेल अभी तक लगी हो। तो हर शॉप में मुझे, हर शॉप के बाहर सेल का बोर्ड दिखा, चाहे वो आपका जीन्स का शॉप हो या लेडीज़ वाला हो या बच्चों का, हर जगह सेल का ये बोर्ड जो होता है वो सब जगह दिखा। अभी अभी जो आपने शॉप देखी बॉम्बे स्टोर करके, उसमें इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, सारी आइडल्स की मूर्तियाँ अवेलेबल थी, एक से एक एंटीक पीस थी। जैसे आपको घर में सजाने के पर्पज से चाहिए या मंदिर के लिए चाहिए, तो बहुत प्यारी प्यारी मूर्तिज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। उसके थोड़ी दूर बाद आने के बाद यहाँ पे मैकडी आ गया था। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने खाई आलू की टिक्की, और ये वजह को बहुत पसंद है और हमें भी अच्छी लगती है। तो ये है ओजस, बहुत ज़्यादा इसको भूख लग गई है, और ये हमें 11 नंबर का टोकन मिला था, जिसके थोड़ी देर बाद हमें अपना जो पार्सल था वो रिसीव हो गया था। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे खाया पिया, और तो यहाँ पे मिल रहा था 199 का कॉम्बो, जिसमें था आपका मेक आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज़ और एक सॉफ्ट ड्रिंक। तो वो हम लोग ने ट्राई किया, और इंटीरियर यहाँ का अच्छा था, जैसा कि मैकडी का होता है एज़ यूजुअल। उसके बाद खाने के बाद हम लोग बाहर मॉल को फिर से एक्सप्लोर करने निकल पड़े। और यहाँ आगे आने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, वो है गेमिंग एरिया। तो ये ओजस को बहुत पसंद आई। यहाँ पे 3D वाला है, जिसमें आप बैठ के पूरा 3D के मज़े ले सकते हैं। और जो गेमिंग वाला जो सेक्शन है, ये काफ़ी बड़े एरिया में था, बाहर से ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा होगा, बट अंदर जाने पे बहुत सारे गेम्स थे, जिसमें मतलब इसमें आपको क्या है, आप एक गेम भी ट्राई कर सकते हो, या तो आप पूरा कॉम्बो परचेज़ कर सकते हो, तो उसमें आप बहुत सारे गेम आराम से खेल सकते हो। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब पूरे मॉल की भीड़ हम लोग ने यहीं पे देखी। यहाँ पे बच्चे बड़े सब गेम को एंजॉय कर रहे थे। तो जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, वो टेडी बेयर पकड़ने वाला जो गेम होता है वो, और जो एक स्प्रिंग डालते हैं उसमें टॉयज़ में, और आप उसको विन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे गेम अवेलेबल थे, बहुत सारे गेम थे। तो हम लोग इसको देख रहे थे, और ये देखें इस तरह से करके बहुत सारे यूनिक यूनिक गेम जो हम लोग ने मूवीज़ वगैरह में देखा है, वो सारे यहाँ पे देखने को मिले।
और ये यहाँ पे बैठे हैं गणपति जी, छोटा सा क्यूट सा टेडी है ये, और इसमें भी गेम है। तो बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, और सारे मैक्सिमम यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बच्चे बहुत थे यहाँ पे। ये देखिए कई तरह के गेम्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। अंदर की ओर जब हम लोग गए तो वहाँ पे कुछ ऐसे गेम्स थे जो बड़ों के लिए हैं, तो बड़े भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में था ये। उसके बाद हम लोग शाम हो रही थी काफ़ी, तो वही मैंने बोला कि चलिए अब घर चलते हैं, क्योंकि आने में ही 2 घंटे लग गए थे, तो मुझे लगा जाने में कितना टाइम लगेगा, और फर्स्ट टाइम आए थे तो इसलिए भी थोड़ा पैनिक हो रहा था है कि घर पहुंच जाए टाइम से, तो इसलिए अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। तो ये जो शॉप देख रहे हैं जहाँ हम लोग ने फ़ोटो खींची है, यहीं पे फुटवेयर वाली शॉप थी। तो अब हो गई है शाम, और शाम के टाइम में जितनी एलईडीज़ वगैरह थी वो जल गई थी, तो मॉल और सुंदर लग रहा था, और आई थिंक रात में ये बहुत सुंदर लगता होगा। तो अब 5:30 या 6 का टाइम था, तो हम लोग घर की ओर जा रहे हैं, और इधर बस स्टॉप है तो उधर जाएंगे। और सामने देखिए एक फुटबॉल दिख रहा होगा, तो वो जिसको बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी बड़ा साइज़ का फुटबॉल था, वीडियो में इतना छोटा दिख रहा है ये। तो ये जो सामने दिख रहा है यहाँ, ये आपका बस स्टॉप है। यहाँ पे अलग अलग नंबर की बसेस आती हैं। हमें लगा था जाते टाइम हम डायरेक्ट बस हमें मिल जाएगी, बट इवनिंग का टाइम था और बस नहीं मिल रही थी, तो फिर हम लोग बागोली गए, और फिर बागोली के बाद फिर हम लोग यहाँ पे घर तक आए थे। क्या कह रहे हो? पहली बार इतनी हड्डी पसली है खुली। हम लोग आ गए हैं वहाँ से, कहाँ गए थे, फिनिक्स मॉल घूम के बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अगर यहाँ पुणे में कोई रहता है और उसको जाना हो, पुणे सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब सिकरापुर में कोई रहता है और उसको मॉल घूमने जाना है, अगर आपको खुद का कन्वेंस है तो उससे ही जाइए, ऑटो से जाइए। बट जो पीएमटी बसेस होती हैं उससे बिल्कुल मत जाइए, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बिल्कुल भी सेफ भी नहीं है रात के टाइम में। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक दे दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पुणे की आप देख सके। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय।